हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 के पाठ 3 चतुर्भुजों को समझना इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बहुभुज के बारे में जानेंगे, जो आपने पिछली कक्षाओं में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है इसके बारे में। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज एक सरल बंद वक्र होता है जो कि केवल रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। तो इसको समझने के लिए हमको पहले वक्र, बंद वक्र और सरल बंद वक्र, ये इनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो बच्चों, बंद का अर्थ तो है कि आकृति बंद होनी चाहिए, और सरल बंद वक्र का अर्थ है कि उसके जो रेखाखंड जो आपने खींचे हैं वो बीच में एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटने चाहिए। एक स्थान पर वो काटेंगे जहाँ पर शीर्ष बनेगा, लेकिन बीच में नहीं काटने चाहिए। तो देखिए, इसमें मैंने 4 आकृतियों से उदाहरण दिया हुआ है। आकृति 1 को देखिए, इसमें 4 रेखाखंड हैं, चारों रेखाखंडों से ये बना है और इसमें बीच में कहीं भी कोई रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काट रहा है, और आकृति बंद भी है, इसीलिए ये बहुभुज है। दूसरी आकृति भी बहुभुज है, लेकिन जो तीसरी आकृति है वह बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात तो ये बंद नहीं है, और इसके अलावा इसमें देखिए बीच में 2 रेखाखंड एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस हिसाब से ये सरल वक्र नहीं है, इसीलिए ये बहुभुज भी नहीं हो सकता, और ये बंद नहीं है इसलिए भी ये बहुभुज नहीं हो सकता। और चौथी आकृति को देखिए, इसमें रेखाखंडों की जगह पर वक्र भी आया हुआ है, साथ ही साथ ये खुला हुआ है, बंद नहीं है, तो इसीलिए ये बहुभुज नहीं है। तो पहला दूसरा आकृति में जो आपको नज़र आ रही है आकृति, वो बहुभुज है, और तीसरी चौथी आकृति बहुभुज नहीं है। अब देखिए बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उसके आधार पर उसका नाम होता है, और आपने इनके बारे में पढ़ा भी है। देखो, त्रिभुज आप जानते हो, चतुर्भुज आप जानते हो। तो बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उस आधार पर उसका नाम रखा जाता है। 3 भुजाओं वाली बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजाओं वाले को पंचभुज कहते हैं, 6 भुजाओं वालों को षटभुज कहते हैं। इसी तरह से n भुजाओं वालों को n भुज कहते हैं। सारणी में आपको चित्र बनाकर मैंने दिखाया है, आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से ये चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज इन चित्रों को बनाएंगे।